हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। और जनरली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो स्पेशली फ्रेंड्स इफ़ यू ऑब्जर्व, जो आपका जो एचएस का सिलेबस है या आपका आईएएस का सिलेबस है, तो उसमें या नायब तहसीलदार, हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का सिलेबस है, या ये आपका एलाइट का सिलेबस है, वहाँ पे जनरली आप देखोगे जो एचएस के सिलेबस में फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री से जो बेस्ड होते हैं, दे आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम दी टू पार्ट्स। आप ये देखोगे फ्रेंड्स कि जो 1905 से लेके मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 से लेके 1920 का जो पीरियड है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। ठीक है, तो इसी पीरियड से जनरली फ्रेंड्स देयर वर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच वर टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इसी पीरियड से फ्रेंड्स आप देखोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। और दूसरे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, दे आर आस्क्ड फ्रॉम दी पीरियड ऑफ 1939 से लेके 1947 तक। अगर आप देखोगे किसी भी एग्ज़ाम में, लेट इट बी ऑफ आईएएस एग्ज़ाम, लेट इट बी ऑफ एचएएस एग्ज़ाम और लेट इट बी ऑफ एनी अदर एग्ज़ाम्स, इसमें जो वेटेज होता है इस पीरियड का ऑलमोस्ट इट इज़ 80%। रेस्ट जो 20% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बीच के जो पीरियड्स हैं उससे पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपको पूछे जाते हैं दे आर रिलेटेड विद दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो कि आपके जो जैसे किसान आंदोलन हुए, ठीक है, मूवमेंट्स हुए, ठीक है, या कुछ जो रिलेटेड विद दी एनी अदर मूवमेंट जो कि आपके रेनेसां, जिसको पुनर्जागरण से बोलते हैं। ठीक है, तो इन अगर आप देखा जाए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको आज वो बताऊंगा। एंड प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप ठीक ढंग से याद कर लें फ्रेंड्स, या आप नोट डाउन कर लें। आपको जो है इन फ्यूचर जो है आपको और किसी भी एग्जाम में जाना है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यू विल क्रैक। अगर 10 क्वेश्चन हैं तो 6 to 7 क्वेश्चन जो है आप पक्का यहाँ से क्रैक करोगे और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू चेक इट यू कैन चेक इट इन, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा लें और वहाँ से देख लें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन जो इन्हीं क्वेश्चन जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ इन्हीं में से आए होंगे। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दी क्लासेस, आप जो है एचएएस की तैयारी कर रहे हैं या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है पढ़ना चाहते हैं, या आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या इंडियन ज्योग्राफी, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है मैं फ्रेंड्स लाइव क्लासेस जो मैं ऑनलाइन जो गूगल मीट है फ्रेंड्स उसमें जो है क्लासेस करवाता हूँ। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद मी। आप अगर उसमें एसोसिएट होना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट सेंड मी मैसेज बाय योर नंबर एंड डिस्ट्रिक्ट टू मी। आपका अपना नाम बताइए और डिस्ट्रिक्ट बताइए और अपने मेरे को मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स। बस आपको अगर टाइमिंग अरेंज करनी होगी फ्रेंड्स, टाइमिंग जो मॉर्निंग क्लासेस होती है फ्रेंड्स दैट स्टार्ट अराउंड 6 o'clock, 6 o'clock से लेकर 7:30 तक चलती हैं। और इवनिंग में फ्रेंड्स 8 o'clock to 10 o'clock जो है चलती हैं क्लासेस। तो आप जो है मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस इन योर सेल्फ कि किस तरह जो हम पढ़ाई करवाते हैं। ये पूरा जिसमें आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपकी जो बुक्स हैं, जैसे आपकी R.S. अहीर की जो बुक है दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और उसके बाद इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत, और जो इंडियन इकोनॉमिक की जो बुक है रमेश सिंह की, और उसके बाद जो है D.R. खुल्लर सर की जो ज्योग्राफी की बुक है। इन सब बुक्स को जो है मैं आपको PDF में आपको जो है स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू जो है आपको पढ़ाता हूँ एंड यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। ठीक है, आप जो प्लीज़ एक बार क्लास ज्वाइन कर लें, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस। ओके, इसके अलावा लेट अस स्टार्ट। और अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपको एचएएस का पूरा अगर आपको मटेरियल स्टडी करना है तो आप जो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट करिए। इसमें जो प्ले लिस्ट है फ्रेंड्स अराउंड 60% ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी देयर इन माय चैनल। ठीक है, उसके अलावा जो 40% है फ्रेंड्स, आप जो करंट अफेयर्स और जो इंटरनेशनल अफेयर्स है ये जो मेरे साथ करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस जो है रेडी हो जाएगा। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट today's topic, that is modern history MCQs, and these MCQs are from the 1905 to 1920 पीरियड। इसमें से ये जो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट है, देन सेकंड पार्ट में आपको लेके आऊँगा व्हेन एवर आई गेट द टाइम। ठीक है, तो इसमें जो जनरली पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर ब्रोट बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन फ्रेंड्स इन्होंने कौन से जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने जो कौन कौन से एक्ट जो है लेके आए थे। तो ये फ्रेंड्स कोलकाता म्यूनिसिपल एक्ट, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट और बंगाल पार्टीशन एक्ट। ये प्लीज़ आपने याद करके रख लेना है। ये जो बहुत बारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है या इन एक्ट्स के बारे में पक्का किसी न किसी एग्ज़ाम में
पूछा जाता है। ओके, उसके बाद व्हेन वाज द रेजोल्यूशन फॉर स्वदेशी वाज पास्ड, स्वदेशी के लिए रेजोल्यूशन था वो कांग्रेस ने कब पास किया था, ये जो फ्रेंड अगस्त 7 1905 में। रेजोल्यूशन फॉर सेल्फ रूल और स्वराज वाज पास्ड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कांग्रेस के किस सेशन में जो है सेल्फ रूल, जिसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस के लिए, और बाद में जो सेल्फ रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके लिए, और ये सब जो चीज़ें थी जो सेल्फ रूल की जो डिमांड थी वो जो कब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एग्री की गई कौन से एक्ट में की गई, ये सब जो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत बार आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ रूल क्या था, स्वराज क्या था, पूर्ण स्वराज क्या था। पूर्ण स्वराज की डिमांड कब 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 जो है कांग्रेस ने अडॉप्ट की थी, और कब जो है ये सब जो है कौन से रेजोल्यूशन में पास की थी, और कहाँ पे पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया था, ये सब जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह स्वराज की जो डिमांड उठी थी कलकत्ता अधिवेशन में, और उसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज ये जो आपको मैच करना है फ्रेंड्स, ये बहुत बार आपको आता है, मैच द फॉलोइंग में बहुत बारी क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। सूरज स्प्लिट फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए, या कौन इवेंट पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सूरज स्प्लिट जो है ये कांग्रेस के जो नरम दल थे और गर्म दल थे उसके बीच में हुई थी फ्रेंड्स, ये 1907 में हुई थी। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन 1906 में हुई थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1904 में आया था, आर्म्स एक्ट जो 1878 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 में आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो है एक और था फ्रेंड्स कि दैट इज सुदेशा गीतम। सुदेशा गीतम जो था इट इज़ रिटन बाई, किसके द्वारा लिखे गए, ये आंसर है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा जो है ये जो है सुदेशा गीतम लिखे गए थे। ये कब लिखे गए थे फ्रेंड्स, जब जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तब जो है ये सुदेशा गीतम जो है लिखे गए थे साउथ इंडिया में, सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिलनाडु में। व्हेन वाज द बंगाल पार्टीशन एन्यूड, जो बंगाल का जो पार्टीशन था उसको जो कब रद्द कर दिया गया था, ये रद्द किया था 1911 में, जब दिल्ली दरबार हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि दिल्ली दरबार जो है कब हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार, ये 1911 में हुआ था। और इसी टाइम फ्रेंड्स एक एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ओके, उसके बाद मैच द फॉलोइंग, जो ये जो एक्ट्स थे कब कब लेके आए थे, सेडिशियस मीटिंग एक्ट जो 1907 में लेके आए थे, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट जो 1908 में लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था फ्रेंड्स। अनुशीलन समिति जो बनी थी 1902 में बनी थी फ्रेंड्स। वारिसाल कॉन्फ्रेंस ये जो 1906 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो एक और क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि रिवोल्यूशनरीज थे, ये अपनी एक्टिविटीज़ किस तरह जो है लोगों को जागृत करते थे, तो फ्रेंड्स उस टाइम मैगजीन जो है ये छापते थे, ठीक है। तो मैगजीन से रिलेटेड जो बहुत से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखो कि कौन सी जो वीकली थी किसके द्वारा छापी जाती थी, कौन सी जो पत्रिका थी, किस पत्रिका के संपादक कौन थे, ये जो जनरली आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको जो युगांतर थी फ्रेंड्स 1906 में ये किसने शुरू की थी, ये जो बरिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र दत्ता के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पूछा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये कब हुआ था, 1908 में हुआ था। उसके बाद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो 1912 में हुआ था फ्रेंड्स। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो लॉर्ड हार्डिंग था उसके जो कैवलकेड था, या जो वहाँ पे उसका जो काफिला चला था उसके ऊपर जो है बॉम्ब गिराया था, दैट वाज दी जो रास बिहारी बोस, ठीक है। और इन जो दूसरे थे इन्होंने जो है ये बॉम्ब गिराया था, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जिमरमैन प्लान क्या था फ्रेंड, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज का एक ऐसा प्लान था कि जो जर्मनी से जो है आर्म्स इंपोर्ट किए जाए, और उसको जो है उन आर्म्स की हेल्प से जो है जो इंडियन मिलिट्री जो भारतीय सेना थी उसके अंदर जो है वो जो है एक जो विद्रोह फैलाया जाए, ताकि जो है अंग्रेज जो है भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाए। तो जिमरमैन प्लान का एक हिस्सा था, दैट इज जर्मनी से जो है एक आर्म प्लॉट जो है जर्मनी से आर्म्स मंगवा के जो है एक वहाँ देश के अंदर जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति करना था। ओके, इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी टू कोज द इंसरेक्शन इन इंडिया, इसका जो मेन आंसर है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड संध्या होना था इधर, संध्या SANDH, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, संध्या युगांतर एंड काल वर द न्यूज़पेपर फॉर विच, ये जो फ्रेंड्स एडवोकेटिंग दी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। उसके बाद फ्रेंड्स हु कंस्टिट्यूटेड रामोसी मूवमेंट, रामोसी पीजेंट मूवमेंट फॉर जो वासुदेव बलवंत फड़के। ओके, उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एसोसिएटेड ऑनलाइन विथ मैजनी यंग इटली, मैजनी का जो यंग इटली मूवमेंट था उसका जो भारत में जो है उसकी लाइन पे कौन सा जो मूवमेंट था वो भारत में कौन सा
ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप किया गया था, एक वो अभिनव भारत। और अभिनव भारत वो फ्रेंड्स वीर सावरकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। और उससे पहले जो है अभिनव भारत से पहले होता मित्र मेला, मित्र मेला को जो है अभिनव भारत में मिला दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद विच मैगजीन वाज ब्रॉट आउट बाय लाला लाजपत राय टू सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, जिसको लाला लाजपत राय ने बोला था, कौन सी ऐसी मैगजीन लेकर आए थे कि उसमें उन्होंने बताया था कि अपनी मदद जो है स्वयं करनी चाहिए, किसी भी मूल्य पे अपनी मदद करनी चाहिए। तो वो पंजाबी, या कई बार आपसे पूछा जाता है कि पंजाबी मैगजीन के जो संपादक कौन थे, दैट वाज दी लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड्स, हु ब्रोट आउट दी जर्नल भारत माता, भारत माता जो जर्नल था, जो पत्रिका थी, वो कौन छापते थे, दैट वाज दी अजीत सिंह। ओके फ्रेंड्स, ये जो भगत सिंह जी के चाचा जी थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स, ये पूरे क्वेश्चन थे। अगर इनसे कोई क्वेश्चन मेरे से छूटा होगा तो आप जो प्लीज़ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आई विल कम विद द मोर क्वेश्चंस। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है इस चैनल को, अगर आप एचएएस की तैयारी करना चाहते हैं, एलाइड्स की तैयारी करना चाहते हैं, नायब तहसीलदार की, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस चैनल को आप डेफिनेटली विजिट करें। आपको फ्रेंड्स डिफरेंस यू विल कम टू नो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।